नमस्कार। आज हम हैरी पॉटर की जादुई दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतर रहे हैं। जी हाँ, खासतौर पे हैरी के सफर और वोल्डेमॉर्ट के साथ उसके टकराव पर नजर डालेंगे। हमारे पास हैरी पॉटर अंधेरे से प्रकाश तक का सफर के कुछ खास अंश हैं। कोशिश रहेगी कि कहानी के जो मुख्य मोड़ हैं उन्हें समझें। बिल्कुल, तो शुरू करें। हाँ, तो पहली किताब फिलोसोफर स्टोन। 11 साल का हैरी, जिसे पता भी नहीं कि वो जादूगर है। हाँ, और फिर अचानक हॉगवर्ट्स उसे पता चलता है कि वो कितना मशहूर है, वो बच्चा जो बच गया था। रॉन और हरमाइनी से दोस्ती भी वहीं होती है। लेकिन ये सिर्फ स्कूल की कहानी तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, मतलब यहीं से वो बड़ी लड़ाई की नींव पड़ती है, हैरी और वोल्डेमॉर्ट का कनेक्शन। हाँ, और वोल्डेमॉर्ट जो उस वक्त प्रोफेसर क्विरल के पीछे छिपा था, कमजोर लेकिन फिर भी खतरनाक। वो पत्थर हासिल करने की कोशिश, ये दिखाता है कि खतरा कितना असल है, पर्दे के पीछे ही सही। फिर आती है दूसरी किताब, चेंबर ऑफ सीक्रेट्स। हॉगवर्ट्स में वो अजीब हमले और दीवारों पर लिखे वो डरावने संदेश, रहस्यमयी चैम्बर खुल गया है। पता चलता है कि ये सब टॉम रिडल यानी युवा वोल्डेमॉर्ट की डायरी कर रही थी। जिनी वीजली उसके कंट्रोल में थी। हाँ, वो डायरी, ये बड़ा दिलचस्प है कि वोल्डेमॉर्ट का असर चीजों के जरिए भी फैल सकता है। मतलब उसे खुद वहां होने की जरूरत नहीं। सही कहा, उसका अतीत ही काफी है वर्तमान को डराने के लिए। और वो बेसिलिस्क, हैरी का उसे मारना और डायरी नष्ट करना, ये उसकी हिम्मत दिखाता है। लेकिन ये भी साफ हो जाता है कि वोल्डेमॉर्ट से पीछा छूटना आसान नहीं। बिल्कुल। अच्छा, फिर प्रिजनर ऑफ अज़्काबान। इसमें लगता है कि खतरा सीरियस ब्लैक है। हाँ, जो अज़्काबान से भागा है और फिर वो डिमेंटर स्कूल में आ जाते हैं, वो तो बड़े भयानक थे। बहुत। लेकिन कहानी का मोड़ आता है जब पता चलता है कि सीरियस तो बेगुनाह है। सही, असली विलन तो पीटर पेटिग्रू निकलता है। वो चूहे के रूप में छिपा था, वोल्डेमॉर्ट का नौकर। हाँ, और वो भाग जाता है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। वोल्डेमॉर्ट भले इस किताब में सामने ना हो, उसके लोग तो काम कर ही रहे हैं, और पेटिग्रू का बचना मतलब आगे खतरा और बढ़ेगा। और वो खतरा सही में बढ़ता है चौथी किताब, गॉबलेट ऑफ फायर में। उफ, हाँ, वो तो कहानी का रुख ही बदल देती है। हैरी का नाम रहस्यमयी तरीके से ट्राइविजर्ड टूर्नामेंट में आ जाता है। और फिर वो आखिर का सीन कब्रगाह में, जहां वोल्डेमॉर्ट वापस आ जाता है, हैरी के खून का इस्तेमाल करके। वो बहुत ही डार्क मोमेंट था। बहुत ज्यादा। और सेड्रिक डिग्री की मौत, वो मासूमियत के अंत जैसा था। अब खतरा छिपा हुआ नहीं, सामने था। बिल्कुल। जादूगर दुनिया पर सीधा खतरा, पर मंत्रालय मानता नहीं। हाँ, यहीं से ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स की कहानी शुरू होती है, मंत्रालय का इनकार। और हॉगवर्ट्स में डोलोरेस अम्ब्रिज का आना, वो तो बस पूछिए मत। लेकिन उसी के जवाब में बनती है डंबलडोर की सेना। हैरी और दोस्त छिपकर सीखते हैं। यहाँ लड़ाई सिर्फ जादू की नहीं रहती है। नहीं, ये विचारधारा की लड़ाई बन जाती है, सच बनाम झूठ। और फिर वो भविष्यवाणी सामने आती है कि हैरी और वोल्डेमॉर्ट में से एक ही बचेगा। हाँ, और इसी किताब में सीरियस की मौत भी हो जाती है। हैरी के लिए एक और बड़ा झटका। बहुत दुखद। फिर छठी किताब, हाफ ब्लड प्रिंस। इसमें डंबलडोर हैरी को वोल्डेमॉर्ट के अतीत के बारे में बताते हैं। और सबसे जरूरी चीज, होरक्रक्स, उसकी अमरता का राज, वो चीजें जिनमें उसने अपनी आत्मा के टुकड़े छिपाए हैं। हाँ, ये पता चलना बहुत जरूरी था। लेकिन किताब का अंत, डंबलडोर की मौत, वो भी स्नेप के हाथों, मतलब वो शायद पूरी सीरीज का सबसे चौंकाने वाला पल था। बिल्कुल। अब हैरी को ये लड़ाई अकेले लड़नी है, बिना डंबलडोर के। हाँ, और वो ठान लेता है कि वो होरक्रक्स ढूंढेगा और नष्ट करेगा। और यहीं से शुरू होती है आखिरी किताब, डेथली हैलोज। हैरी, रॉन, हर्माइनी स्कूल छोड़ देते हैं। हाँ, वो मिशन पे निकल पड़ते हैं, होरक्रक्स की तलाश। बहुत खतरे उठाते हैं, बहुत कुछ खोते हैं। दोस्ती की भी परीक्षा होती है। बिल्कुल। और उन्हें डेथली हैलोज के बारे में भी पता चलता है। कहानी और उलझती है। फिर हॉगवर्ट्स की वो आखिरी लड़ाई, महायुद्ध। और वहीं स्नेप की सच्चाई सामने आती है कि वो हमेशा डंबलडोर और लिली पॉटर के लिए वफादार थे। ये बहुत ही इमोशनल था। हाँ, बहुत। और फिर हैरी को पता चलता है कि वो खुद एक होरक्रक्स है। और वो वोल्डेमॉर्ट के सामने जाता है, मरने के लिए तैयार। लेकिन वो बच जाता है और आखिर में वोल्डेमॉर्ट को हरा देता है। तो कुल मिलाकर ये सफर एक आम से दिखने वाले लड़के के जादू सीखने से शुरू होकर एक अंधेरे जादूगर के खिलाफ महायुद्ध लड़ने और जीतने तक का है। हर किताब कहानी को आगे बढ़ाती है, खतरा बढ़ता जाता है, और अंत में प्यार, दोस्ती और बलिदान की जीत होती है। सही कहा। अच्छा, जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। प्रोफेसर स्नेप के काम,
वो नैतिक रूप से सही थे या गलत, ये बहस का मुद्दा है। लेकिन उनका जो अंतिम मकसद था, उसे देखते हुए क्या उन्हें एक नायक, एक हीरो माना जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।